हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी सब लोग ऑनलाइन होते रहेंगे। मैं एक बार जरा फिर से मैं एक रिवीजन करा दूं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डीआर यानी डेबिट करना होता है और देने वाले को सीआर करते हैं। जैसे मान के चलिए एक बंदा ये है और एक बंदा ये है। अगर कोई भी चीज़ इसने इसके लिए दी है तो ये यहाँ पर रिसीवर हुआ और ये यहाँ पर गिवर हुआ। तो रिसीवर जो है, रिसीवर को हम हमेशा डीआर करेंगे और गिवर को हमेशा हम सीआर करेंगे। वही यहाँ पर बताया है मैंने। नेक्स्ट है यहाँ पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी सेम सिचुएशन है। जैसे मान के चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्टी है, ये हमारी सेकंड पार्टी है। इसने कोई चीज़ इसके लिए अगर दी है तो ये गिवर है और ये रिसीवर है। तो गिवर जब रिसीवर को देगा तो ये डीआर होगा और ये हमेशा सीआर होगा। नेक्स्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में उल्टा होता है। जितने भी एक्सपेंसेज हैं और जितने भी लॉस हैं उनके लिए हमें डीआर करना है और जितनी भी इनकम है उनके लिए हमें सीआर करना है। जैसे मान के चलिए हमने एक एम्प्लॉय को हमने सैलरी दे दी। अगर हम उसके लिए सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी को हम डीआर करेंगे और हमारे पास एक कैश जा रहा है तो कैश को हम सीआर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। अगर जिसे नहीं पता होगा वो मेरी पिछली वीडियो को देख लेगा तो वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडर्न रूल भी अभी नहीं बताएंगे हम लोग। अकाउंटिंग ग्रुप क्या होती है, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अकाउंटिंग ग्रुप की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टैली को सीखने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर केवल टैली ही नहीं है, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे यहाँ पर हमारा टैली है। टैली के साथ साथ मार्केट में विजी को भी लोग बहुत यूज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में होने वाली हर एक एंट्री जो लेजर बनाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बनाया था, लेजर क्या एक तरह का रजिस्टर होता है, लेकिन कंप्यूटर का रजिस्टर ऐसा नहीं होता। जैसे मैनुअल हमारे रजिस्टर होते हैं, कंप्यूटर में अलग तरह से लेजर बनाते हैं। तो उसके अलग अलग ग्रुप होते हैं। और अकाउंटिंग में ये टोटल कैसे 27 ग्रुप हैं ये, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग जिससे ये आपके पास हमेशा याद के लिए रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, जैसे मान के चलिए, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ टैली में। ये हमारी टैली है। टैली में मैंने आपको उस दिन मैंने कंपनी को क्रिएट करना मैंने बता दिया था फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मैं कंपनी के लिए सिलेक्ट करके मैं अभी बताऊंगा कि मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, ये ग्रुप्स मुझे क्यों बताने पड़ रहे हैं। मैं अकाउंट्स में अगर जा रहा हूँ, अकाउंट्स में लेजर्स में अगर मैं जा रहा हूँ, अभी लेजर क्रिएट करना मैं बताऊंगा। आप जैसे बात करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की जगह हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अंडर किसके, अंडर किसके। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूरी लिस्ट निकल के आ गई। तो हमने यहाँ पर हमें किसका सिलेक्ट कर लेना है, हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट, और इसके लिए हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मुझे लेना है यहाँ पर परचेज अकाउंट। जैसे मान के चलिए मैंने कोई सामान खरीद के लाया, मैं यहाँ परचेज ही ले रहा हूँ। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आएगा परचेज में, यहाँ पर ये दे रखा है परचेज अकाउंट। तो वही यहाँ पर है, मैं इसके लिए बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट है। जितने भी बैंक अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो वहाँ टैली में अंडर में वो बैंक अकाउंट के अंडर में आएंगे। चाहे वो आपका एसबीआई में आप अकाउंट खोल रहे हो तो भी बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा, चाहे वो एचडीएफसी में हो बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। किसी भी तरह का बैंक खाता वो केवल और केवल आपके किस में अंडर में आएगा, बैंक अकाउंट में। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसे समझ लेना है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी बैंक में हमारी अच्छी गुडविल है, तो बैंक क्या करती है, हमें लिमिट एक प्रोवाइड कर देती है कि
मेरे अकाउंट में अगर एक भी रुपए का बैलेंस नहीं होगा तो एक लिमिट उन्होंने दे दी कि 1 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हो या 2 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हो। तो वो बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट होता है, तो ये हमारी लिमिट है। तो ये हमारा बैंक ओडी अकाउंट है। ब्रांच डिवीजन, कोई बड़ी कंपनी उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो ये सब समझने की बात है। तो लेकिन जो जितनी भी ब्रांचेज होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी की ही होती है, ऐसा नहीं कि कंपनी वहां पर कोई और कंपनी चालू हो जाती है। ब्रांचेज। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे हम किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं। आप जैसे मान के चलिए, सपोज करो ये हमने यहाँ पर एक शॉप हमने यहाँ पर खोली, और ये हमारा बंदा है जिसने इसके लिए पैसे दे दिए 5 लाख रुपए। तो ये जो पैसा आया, इसके बाद जो पेमेंट आया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये हमारा कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड होता है जो भी हमारे पास नगद रुपया पड़ा है। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक में खाता प्लस स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैश इन हैंड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे कैश हमारे पास अगर नहीं तो प्रॉब्लम होती है। तो एक हमारे यहाँ पर अकाउंट होता है कैश इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स की अगर हम बात करें, ऐसी संपत्ति जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, और जो लेकिन हमारे पास रहती हैं, वो हमारी हो जाएंगी करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी से हम कहते हैं दायित्व। कौन कौन से दायित्व हमारे होते हैं? दायित्व किस तरह के होते हैं? जैसे मान के चलिए हमने किसी से हमने कोई पैसा ले लिया, उसका हमें पेमेंट करना है। उधार में हमने सामान ले लिया, उसका हमें पेमेंट करना है। तो हमारी जो लायबिलिटी है वो हमारे दायित्व होते हैं। डिपॉजिट एसेट्स होती हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग किसी की बिल्डिंग को हम लोग रेंट पे ले रहे हैं, तो वो कहता है भैया पकड़िए हमारे लिए आप जमा कर दो। तो हमने उसके लिए पेमेंट हमने कर दिया एज ए सिक्योरिटी। तो वो हमारे होता है डिपॉजिट एसेट्स। वो कहीं ना कहीं हमारा पेमेंट है, वो हमें आज नहीं कल, कल नहीं परसों में मिलेगा वापस वो। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन से खर्च होते हैं? जो प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, बिना कच्चे माल के आप प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। तो वो उसे परचेज करने के लिए, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो वो सब हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह से होती है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जहां पर बिल्कुल सब कुछ डायरेक्ट मिले। मतलब जैसे मान के चलिए हम कोई कच्चा माल हमने लिया, कच्चे माल के बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे सेल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो पेमेंट आ रहा है वो हमारी होती है डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम से ही पता चल गया होगा। टैक्स हमारे कोई भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स, जैसे हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं। मैं ये सब बाद में बता दूंगा कौन कौन से खर्चे हमारे इनडायरेक्ट में आएंगे, कौन कौन से खर्चे हमारे डायरेक्ट में आएंगे। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी तरह का किया गया निवेश। जैसे मान के चलो हम एक बंदा आया हमारे पास, उसने कहा आप हमारी कंपनी 50,000 रुपये आप लगा दीजिए, हम आपको ये प्रॉफिट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का निवेश है, या गलत लिख गया है, निवेश है, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लोन और एडवांस। हम किसी के हम लोन दे देते हैं, तो वो देखा जाए वो एक तरह की एसेट्स ही है, क्योंकि वो हमें कभी ना कभी वापस मिल के आएगा। तो उसे कहते हैं लोन या एडवांस। लोन लायबिलिटी। अब हमने किसी से अगर लोन ले लिया तो कहीं ना कहीं उसे हमें चुकाना है कभी ना कभी, तो उसे हम कहते हैं लोन लायबिलिटी। मिसेलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, ऐसे खर्चे जो हो सकते हैं परंतु हुए नहीं है। मतलब ये जो मिसेलेनियस होते हैं ना, ये प्लान्ड नहीं होते हैं, ये इमीडिएट हो जाते हैं। कहीं पर जैसे मान के चलिए हमारा ट्रांसपोर्ट पर हमने सामान भेजा, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब हमारा प्लान तो नहीं था, लेकिन वहां पर एक्सपेंस हो गया। प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग प्लानिंग तैयार करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें इतना काम करना है, तो उसकी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग बजट तैयार करके रखते हैं कि इस सिचुएशन में आ जाएगा तो ये पैसे का हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये हमारा ये हो जाता है प्रोविजन। परचेज। हम देखिए एक बात मैं बताऊं आपके लिए हमेशा ध्यान देने की है। परचेज दो तरह की होती है। एक तो होती है जैसे सपोज करो हमने अपनी शॉप के यूज के लिए हमने कोई सामान परचेज किया, जैसे फर्नीचर हमने ले लिया, प्लस हमने कंप्यूटर हमने ले लिया, लेकिन ये हम सेल नहीं करेंगे, इसे हमें सेल नहीं करना है। लेकिन बात कर रहे हैं परचेज अकाउंट व्यापार में होने वाली सभी तरह की खरीद। जैसे जो चीज हम मार्केट से ला के
खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं जिससे हम प्रॉफिट लेते हैं, वो हमारा किस में आएगा, परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। वही है कि कुछ लोग हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं कि हम लोग अपना बैलेंस को सेव करके चलेंगे जो फ्यूचर में हमारे लिए हेल्प करेगा। सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट वो तरह का अकाउंट है जो कोई भी सामान हम लोग सेल करेंगे तो वो हमारा सेल्स अकाउंट में आएगा। सिक्योर लोन, कोई भी हमने लोन ऐसा किसी चीज के बदले दिया है, जैसे हमने कोई सिक्योरिटी ली है, उसकी हमने प्रॉपर्टी हमने रख ली, या उसका गोल्ड हमने ले लिया, या उसके डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए, तो वो हमारा सिक्योर लोन में आएगा। स्टॉक इन हैंड है, वो सामान जो हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है वो हमारा स्टॉक इन हैंड में, हमारे पास स्टोर में कितना सामान अवेलेबल है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये समझने की जरूरत है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हैं हम लोग और यहाँ पर है हम आए, इससे हमने उधार सामान खरीद लिया, 5,000 रुपए का हमने उधार सामान खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा लेनदार है, ये हमसे पैसा लेगा और हम लोग होंगे देनदार। तो जो क्रेडिटर होते हैं वो हमसे कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं, क्लियर लिखा हुआ है, जो हमसे रुपए मांगते हैं वो हमारे कौन से हो गए, क्रेडिटर। और जिन्हें हम उधार बेच देते हैं, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, वो हमारे हो जाएंगे कौन से, डेटर्स। इसी तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, जिनसे हमने बिना सिक्योरिटी देकर लोन ले रखा है, मतलब कोई बिना सिक्योरिटी के उनके कहने पर ही हमने लोन दे दिया, वो हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जरूरत पड़ेगी। सन्डी डेटर्स आप समझ लो, अब हम जिसे भी उधार हम बेचते हैं सामान तो वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होगा, जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। यहाँ पर समझ लो, यदि उधार खरीदते हैं और यहाँ पर यदि उधार हम बेचते हैं, दोनों हमारे ये हो गए, उधार खरीद रहे हैं तो और उधार बेच रहे हैं तो। ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो हमारा सेल्स अकाउंट है। व्यापार के बेहतर भविष्य के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो हमें हम ध्यान देने वाली बात है इसमें। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की आपको बहुत जरूरत है समझने की, जो भी हम व्यापार के लिए सामान हम खरीदेंगे। और ड्यूटीज एंड टैक्सेज इंपॉर्टेंट हो गया। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब लोग हम चलते हैं टैली पर। यहाँ वैसे मैंने ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, इन नोट्स में आप आगे देखेंगे तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मेंशन है। यहाँ पर देखेंगे लायबिलिटी के नेचर, जैसे मैंने अभी बताया, तो यहाँ सब कुछ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ सब कुछ मेंशन दे रखा है। बैंक ओडी अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट कौन सा है। जैसे बैंक ओडी अकाउंट मैंने अभी बताया आपको, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है बैंक का पैसा और हमें कभी ना कभी बैंक को वापस करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट, जो भी व्यापारी बिजनेस में रकम लगाइए, कम से कम उतनी रकम उस व्यापारी को बिजनेस बंद हो तब वापस मिल जाए, उसे बिजनेस की लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, ड्यूटी एंड टैक्सेज कौन सा है, वो टैक्स जो हमें सब हमारे पास पड़ा है और हमें सरकार को जमा करना है। लोन लायबिलिटी, वो लोन जो हमने किसी से भी लिए हुए हैं और जो भी लोन हमने लिए उनका पैसा ब्याज के साथ लौटाना, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। सिक्योर्ड लोन, अभी मैंने बताया सिक्योरिटी देकर जो हमने लोन लिया हुआ है वो हमारा सिक्योर्ड लोन है, अब वो हमें वापस करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन, बिना सिक्योरिटी के हम लोगों ने लोन दे दिया है, वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन है। असेट्स, असेट्स कौन कौन सी है हमारी, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक में हमारा पैसा है, हम जब चाहे तब उसका यूज कर सकते हैं, वो हमारी एक तरह से असेट है। ब्रांच डिवीजन, आप सपोज करो मेरा ऑफिस यहाँ पर बदायूं में है, अगर मैंने बरेली में ऑफिस खोल लिया और उसमें जो सामान रखा हुआ वो कहीं ना कहीं मेरा है, तो वो भी मेरी एक असेट है यानी संपत्ति है। कैश इन हैंड, जो भी कैश मेरे पास अवेलेबल है वो भी मेरी तरह की एक संपत्ति है। डिपॉजिट, कहीं हमने सिक्योरिटी में पेमेंट कहीं जमा किया हुआ है और हमें वापस मिलना है, कभी ना कभी हमें वापस मिलेगा, तो वो भी हमारा डिपॉजिट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, जैसे कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया है
तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। स्टॉक इन हैंड, हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है स्टॉक में, स्टॉक एसेट्स हो गया। सन्ड्री डेटर्स, जिनसे भी हम पैसा मांगते हैं, अब पैसा हम उसी से मांगते हैं जो या तो हमसे पैसा उधार लेके गया है या हमने उसे उधार माल बेचा है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरह की एसेट हो गई, वो कभी ना कभी हमें पैसा वापस मिलेगा। आगे देखेंगे। अब एक्सपेंस, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर दे रखा है यहाँ पर, व्यापार में होने वाले प्रत्यक्ष खर्चे, जिन खर्चों के बगैर व्यापार चलाना मुश्किल होता है वो प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। जैसे मशीन को चलने के लिए ईंधन का खर्चा, अब ईंधन ही नहीं है तो मशीन नहीं चल पाएगी, यानी इसके बिना काम नहीं हो सकता। खराब मशीन को सही करने का खर्चा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, व्यापार में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चे, जिन खर्चों से व्यापार को और बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस से क्या है, आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस से क्या है, जैसे मान के चलो आप एम्प्लॉय, आपने 10 एम्प्लॉय रखे हैं, आप 2 एम्प्लॉय रखो, लेकिन आपको अच्छे ढंग से चलाना है तो आपको ज्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो उनमें जो खर्चा होता है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट भी देखा जाए कहीं ना कहीं एक तरह का खर्चा है, क्योंकि हमने सामान तो खरीद के रख लिया, लेकिन सामान खरीदने के बाद वो सामान हमारा नहीं बिका, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का खर्चा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम के नेचर, इनकम कौन कौन सी है। पहली है हमारी डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो हमें किसी बिजनेस से डायरेक्ट मिलती है। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है, वो आय जो व्यापार के अलावा किसी दूसरे तरीके से मिलती है, उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मानिए चलिए बैंक में हमने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, उस पर हमें ब्याज मिल गया। हमने किसी को लोन दिया, उस पर हमें ब्याज मिल गया। डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम वो इनकम है जिस जो सीधे बिजनेस से मिलती है। जैसे मान के चलिए हमारी साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो साबुन बेचने से जो पैसा मिलेगा वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। लेकिन उसके अलावा हमने कुछ और तरह से हमने किया, जैसे हमारी बिल्डिंग हमने किराए पर दे दी, उससे जो इनकम हो रही है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। सेल्स अकाउंट, कहीं ना कहीं देखो सेल्स भी हमारी, जब हम सामान को बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है और उस पैसे पर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट भी कहीं ना कहीं हमारी एक तरह की इनकम है। तो देखा जाए यहाँ पर एक बात समझने की है, हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी अकाउंट मैंने अभी आपको यहाँ पर मैंने अकाउंट ही बताए 27 अकाउंट, ये 27 अकाउंट देखा जाए केवल इन 4 ग्रुप में चले जाते हैं। जैसे लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। और इनके लिए अलग अलग अगर हम देखेंगे तो यहाँ सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी में कौन कौन से हो गए वो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है। लाइबिलिटी में कौन कौन से आ रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसेट्स में कौन कौन से आ रहे हैं, एक्सपेंस में कौन कौन से आ रहे हैं, और इनकम के नेचर में कौन कौन से आ रहे हैं। आप एक काम करो, वन बाई वन मैं ये स्लाइड्स आपको दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी स्क्रीनशॉट लेने में। मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट सब लोग लेते रहेंगे साथ साथ में।
इसके नोट लेते जाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर पर, अपनी टैली पर। अब यहाँ टैली पर मैं एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। कल जैसे कुछ ऑप्शंस थे, हालांकि वीडियो में पता चल जाए क्या होगा, मेरी फर्स्ट वीडियो को आप देखेंगे। एक कल ऑप्शन मेरा रह गया था, कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कंपनी को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के अल्टरेशन मोड में जाना पड़ेगा, यानी कंपनी को हमें अल्टर करना पड़ेगा। तो कंपनी को अल्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑल्ट प्लस F3, प्लस F3। ऑल्ट क्यों यूज करूंगा, क्योंकि F3 अंडरलाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑल्ट प्लस F3 करेंगे। ऑल्ट F3 करने के बाद सिलेक्ट कंपनी करेंगे हम, और कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ हम ऑल्टर में आ जाएंगे। ऑल्टर के लिए हम कौन सा की यूज करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर के लिए हम यूज करेंगे ए, केवल ए। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो सिंपल आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर देंगे, ए दबाएंगे, कंपनी कैल्कुलेशन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट प्लस डी, डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट अ कंपनी, इसके लिए हम करेंगे ऑल्ट प्लस डी, कीबोर्ड से ऑल्ट दबा देंगे और प्लस हम डी दबा देंगे। ऑल्ट प्लस डी जब हम दबाएंगे तो ये कंपनी को डिलीट करने को बोलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वाई दबा देना है, क्योंकि हमें कंपनी को डिलीट करना है। तो हम कीबोर्ड से वाई दबा देंगे। अभी पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो यहाँ पर हम फिर से वाई प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, और कंपनी हमारी डिलीट हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई कंपनी आपको नहीं दिखाई दे रही है। सिलेक्ट कंपनी में भी जाएंगे तो वहां पर कोई कंपनी आपको नहीं दिखाएगी, नो कंपनी ऑन डिस्क। क्लियर हो गया। तो अल्ट प्लस डी के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो होगी कहां पर, कब होगी वो डिलीट, वो तभी डिलीट हो पाएगी जब हम ऑल्ट F3 से ऑल्टर में चले जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद वहां पर हम कंपनी को डिलीट करेंगे। अब बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो क्या है हमारा मेन टॉपिक आज की डेट में है, हमें लेजर क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करने के साथ साथ लेजर को हम अल्टर कैसे कर सकते हैं, कौन से अंडर में आएंगे, कौन से अकाउंट ग्रुप्स के अंडर में आएंगे, तो वो आज की डेट में हम लोग क्लियर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आज से एक प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट हम एक ले लेते हैं, एक बिजनेस का एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। उसमें हर दिन हम कोई ना कोई हम एंट्रीज को करेंगे और इसी प्रोजेक्ट को हम आगे तक लेके जाएंगे। अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में हम एक ले लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर डेट हो जाएगी, और वो आ जाएगा सीरियल नंबर, डेट और पार्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्रम संख्या, विवरण, दिनांक और विवरण। हम लोग
हम स्टार्ट करते हैं एक 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। 1/07/2021 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। ये सब टैली में हम लेके जाएंगे। अब जैसे ही हमारा हुआ वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, खाता खोलेंगे बैंक में। 10,000 रुपए से भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। 5 तारीख को ही हम लोग माल खरीद लेंगे। नकद 10,000 रुपए से माल खरीदा। दुकान के यूज के लिए 5 तारीख को ही हम एक लैपटॉप ले लेंगे। नकद 15,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। और इसी तारीख को हमने क्या किया, 6 के लिए फर्नीचर भी हमने ले लिया। नकद 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ से आप जो क्लास आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो कंटिन्यूटी में स्टार्ट होगा। इसी क्वेश्चन को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जीएसटी अभी यहाँ पर मैंने ना जीएसटी इनेबल किया है, कुछ नहीं किया है। अभी सिंपल सा मैं आपको लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। जीएसटी का बिल कैसे हम जीएसटी के बिल हम किस तरह से करेंगे, इसके अलावा एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री होती किस तरह से, वाउचर क्या होता है, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बताते चले जाएंगे। यहाँ से आपकी एक्चुअल टैली की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद 6 तारीख को श्याम से 15,000 रुपए का उधार माल खरीदा। राम को 5,000 रुपए का उधार माल बेचा। अब यहाँ पर ये हमारी एंट्री स्टार्ट हुई। ये अब यहाँ पर समझने की बात है, मैं क्यों ये मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है। अब यहाँ पर हमें ये सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे लेजर बनेंगे कौन कौन से, क्योंकि लेजर हमें अगर नहीं पता होगा, लेजर मीन रजिस्टर, हमारे रजिस्टर बनेंगे कौन कौन से, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ही मैं एक कॉलम और 2 कॉलम बना दे रहा हूँ। दो कॉलम मैंने यहाँ पर और बना दिए। एक और ले ले रहे हैं कॉलम यहाँ पर, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अंडर, किसके अंडर में आएगा, सबसे पहली हम लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड हमारे बने, यहाँ पर हो जाएगा हर एक लाइन में हमारे लेजर बनते हैं 2। अब इसमें सबसे पहला लेजर बना हमारा हो जाएगा, थोड़ा समझने की है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक साथ नहीं आएगा। यहाँ पर हर एक लाइन में 2 लेजर बने हुए हैं, यानी 2 अकाउंट बने हुए हैं। लेजर 1, लेजर 2 और अंडर, ठीक है।
अब फर्स्ट यहाँ पर वर्ड आ गया हमारा नकद। नकद वर्ड आ गया तो हमारा एक लेजर बनेगा कौन सा, हमारा लेजर बनेगा यहाँ पर कैश अकाउंट। दूसरा लेजर है हमारा, बोल देना, मैं बात नहीं कर पाया हूँ। हाँ हाँ, बस अभी 15 मिनट में। इसके अलावा कैश अकाउंट हो गया। दूसरा हमारा है कैपिटल अकाउंट। मैंने हमेशा बताया था जो भी बंदा पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10,000 रुपए का बैंक खाता खोला, यानी हमारे एक अकाउंट लेजर बनेगा एसबीआई अकाउंट, और अंडर में आएगा ये बैंक अकाउंट के। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। और लेजर टू यहाँ पर कोई बनेगा नहीं, क्योंकि कैश हम लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में। एक अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा कैश अकाउंट। यहाँ पर एक कॉलम मुझे और बनाना पड़ेगा इस वाले के अंडर में, राइट, यहाँ पर भी एंटर लेना पड़ेगा। ये हमेशा आएगा कैश अकाउंट, आएगा कैश इन हैंड अंडर में, और कैपिटल अकाउंट कैपिटल के। एसबीआई अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट्स के, और कैश ये आएगा कैश इन हैंड के। हर एक लाइन में दो अकाउंट्स बनेंगे आपके। नगद 10,000 रुपए का माल खरीदा, यानी परचेज, परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट। अभी क्वेश्चन में पहुंचेंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। कैश अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट। लैपटॉप यानी लैपटॉप अकाउंट। अब ये लैपटॉप हमने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए परचेज किया, ये सेल के लिए नहीं किया है, तो ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। कैसे लिया है, कैश अकाउंट, तो ये हो जाएगा कैश इन हैंड। ये हम पहले ही एक प्लानिंग कर लेते हैं कि किसका किस में जाएगा। फर्नीचर अकाउंट, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था फिक्स्ड एसेट्स हो गया। और कैश अकाउंट कैश इन हैंड में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, श्याम को हम 15,000 रुपए को उधार माल खरीदा है हमने श्याम से, यानी श्याम हमसे पैसे लेगा। जब लेगा तो वो हमारा कौन होगा, लेनदार। लेनदार को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पर श्याम हो जाएगा श्याम अकाउंट, और ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमसे पैसा लेगा। नेक्स्ट है उधार माल, परचेज खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट अंडर परचेज। इसके अलावा राम को 5,000 रुपए का उधार माल बेचा, यानी राम को हमने उधार बेचा है, यानी वो हमें पैसा देगा, तो हमारा हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स यानी देनदार। बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हमेशा आता है अंडर सेल्स अकाउंट के। यहां पर हमने क्या किया, ये हमने प्लानिंग कर ली। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये प्लानिंग कर ली पूरी। अब हम इनकी लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। अब हम टैली की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी को क्रिएट करने को मैं यहाँ रिवीजन भी करता चला जाऊंगा साथ साथ में। कंपनी क्रिएट करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है, क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी में आप देखेंगे तो सी थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा होगा। सी थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है तो हम सी दबा देंगे। सी प्रेस जैसे ही करेंगे, कंपनी क्रिएट करने का सामने ऑप्शन आ जाएंगे। मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड,
टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अभी ये हमारा एजुकेशन मोड है तो इसमें हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम केवल सिंपल सा नेक्स्ट 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 करते चले आएंगे। किसी को अगर नहीं पता हो तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो से देख ले, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारी कंपनी ओपन होके आ गई है। ये जो है कंपनी कंपनी हमारी रेडी है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेजर। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में आप दो बातें देख लीजिए। यहाँ पर मास्टर्स में आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक अकाउंट्स इन्फो और एक इन्वेंट्री इन्फो। एट प्रेजेंट टाइम मैं आपकी जो टैली में कराऊंगा वो मैं केवल और केवल अकाउंट्स इन्फो की कराऊंगा। मैं अकाउंट विद इन्वेंट्री अभी नहीं कराऊंगा, अकाउंट विद इन्वेंट्री इसके नेक्स्ट राउंड में हम लेंगे। तो एट प्रेजेंट टाइम हम लोग बात करते हैं सिंपल सा लेजर को क्रिएट करना, लेजर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जब देख रहे होंगे तो ए वर्ड इसका बोल्ड है, ए वर्ड है बोल्ड। जैसे हम लेके जाएंगे अप एंड डाउन करेंगे स्क्रॉल की से, तो यहाँ पर ए दिख रहा है तो ए पर हमने क्लिक किया, अकाउंट्स इन्फो में आ गया। मैं क्या क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको लेजर क्रिएशन। और लेजर क्रिएशन को हम क्या प्रेस करेंगे, एल, सिंपल एल। अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन हम लोग नहीं करेंगे, ऑल्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एल हमारा अंडरलाइन नहीं है। हमने क्या प्रेस कर दिया, सिंपल एल। एल हमने दबाया। अब क्रिएट करने के लिए कौन सा की है सब लोग समझ गए होंगे, ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए हम कौन सा की यूज करेंगे, हम सी यूज करेंगे। अब फर्स्ट लाइन में हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में एक बात मैं और बता दूं आपको, बाय डिफॉल्ट टैली दो अकाउंट क्रिएट कर देती है। कौन कौन से अकाउंट क्रिएट कर देती है, एक तो कैश इन हैंड अकाउंट ऑलरेडी लेजर बना हुआ होता है, कैश इन हैंड आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो अकाउंट इसमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अब मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कहाँ पर बने हुए होते हैं। यहाँ देखेंगे डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, डिस्प्ले के लिए डी हम प्रेस करेंगे। देखो दो अकाउंट हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए होते हैं, यानी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट हमें नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग, फिलहाल हम क्रिएट करने पर आते हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन हम जो देखेंगे, फर्स्ट लाइन में हमारे दो अकाउंट क्रिएट हमें करने हैं यहाँ पर, एक कैश इन हैंड कैश अकाउंट और एक बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम अकाउंट करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था अभी आपको, सारी चीजें मैंने समझाई थी, सारे अकाउंट्स यहाँ पर शो होने लगे। कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में जाता है, देखो मैंने अंडर भी मेंशन किया है, कैपिटल अकाउंट आता है किसके अंडर में, कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल अकाउंट ही शो कर रहा है। अगर कैपिटल अकाउंट शो नहीं कर रहा होता तो आप यहाँ लिस्ट में से कैपिटल को लिख के यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर लेते। तो अभी मैंने कैपिटल अकाउंट ले लिया, एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड। ये ऑप्शन क्या, ये समझने वाली बात है, हालांकि मैं ये तब लेके जाऊंगा, ये मैं तब लेके जाऊंगा जब मैं आपके लिए अकाउंट इन्वेंट्री के बारे में बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। हालांकि ये होती है इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट से हम करते हैं तो ऑब्वियस है इस पे हमारा इन्वेंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेंट्री पर फर्क पड़ता है परचेज और सेल से, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न से, लेकिन यहाँ पर हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम नो ही रखेंगे। एंटर करते चले जाएंगे। एंटर करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का एड्रेस चाहो तो एड्रेस भी ले सकते हो, जैसे मैं दे दे रहा हूँ जवाहरपुरी बदायूं। स्टेट ले लिया, स्टेट लेना मस्ट है, पिन कोड ले ली हमने, ये ऑप्शनल है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट की अगर एक नंबर में
आपने अगर अकाउंट से पैसा लिया होता तो आप यहाँ से यस करके उनके अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर सारी फिल कर सकते हो, निक नेम, ट्रांजेक्शन टाइप क्या था, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ। इसके बाद पैन, उसका पैन नंबर वगैरह भी ले सकते हो, जिससे भी पेमेंट, जैसे मान के चलिए मैं ऑनर हूँ, मैंने किसी बिजनेस को खड़ा करने में लगाया, तो मेरी डिटेल यहाँ पर सारी फिल होगी। ठीक है, फिलहाल हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम लोग एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं, अब फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर ओके हो गई, कैपिटल अकाउंट भी हमारा रेडी हो गया और कैश अकाउंट भी हमारा रेडी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एसबीआई अकाउंट। अब एसबीआई अकाउंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ये किसके अंडर में आएगा, यहाँ पर देखो मैंने अंडर भी मेंशन कर रखा है, किसके अंडर में आएगा, ये बैंक अकाउंट के। तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबको दिख रहा है, यहाँ से मैंने ले लिया बैंक अकाउंट्स में। इफेक्टिव डेट फॉर रिकॉन्सिलेशन, ये मैं आपके लिए बाद में ही बता दूंगा। ये डेट मांगता है कि कौन सी डेट से आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की है। फिलहाल अभी नहीं ले रहे हैं इसे। सेट एल्टर बैंक डिटेल भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, बैंक की डिटेल, खाता संख्या वगैरह सारी डिटेल इसमें। जैसे ही मैं यस करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक, चेक, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर सब मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ से। अभी हम नहीं ले रहे, इसे हम नो कर दे रहे हैं। फिलहाल बैंक अकाउंट डिटेल हमने कर दी, पिन कोड हमने ले लिया, और ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया। नेक्स्ट है, बैंक का यहाँ पर हमारा रेडी हो गया, कैश एंड ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इमेज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन अगर अपने इस पर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। शायद आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई नहीं, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, परचेज अकाउंट परचेज में ही आएगा, परचेज अकाउंट्स में। अब इससे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड। मैंने आपको बताया था परचेज से हमारी इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्ट होंगी, क्योंकि परचेज हम करेंगे हमारा स्टॉक बढ़ेगा, परचेज हम सेल करेंगे स्टॉक हमारा कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसे यस करना जरूरी है। ठीक है, इसे हम यस कर दिया, ये हमारे यहाँ पर टॉपिक एक नया लेजर बन गया। दूसरा है हमारा यहाँ पर कैश। देखिए परचेज हमारा बन गया, कैश ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट है लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट हमारा क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है। लैपटॉप अकाउंट, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इससे इन्वेंट्री वैल्यू नहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि ये हमने पर्सनल यूज को लिया है, इसे हम नो ही रखेंगे। एड्रेस हो गया, ये सब कुछ यहाँ से हम लेके, हमारा यहाँ पर ये लैपटॉप रेडी हो गया। कैश हमें यहाँ पर तैयार करना है नहीं, क्योंकि कैश ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स है हमारा। श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट, श्याम को हमने उधार माल बेचा है, सॉरी खरीदा है, शायद हमने उधार माल खरीदा है। जब खरीदा है तो वो कहीं ना कहीं वो हमसे पैसा लेगा। जब हमसे उधार माल, मैं आपसे माल उधार लूं तो आप मुझसे पैसा मांगोगे नहीं मांगोगे, तो वो हमारा कौन सा होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। कौन सा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो लेनदार है हमारा। ठीक है, बाकी का हम यहाँ पर अभी कुछ और नहीं भरा। आप उसका एड्रेस ही भर सकते हो। एड्रेस इसलिए भरना जरूरी है क्योंकि भैया उधार जैसे माल खरीदते हैं बेचते हैं तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। पिन कोड यहाँ पर ले लिया हमने, तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल, यहाँ पर भी है, हम अपने उसकी सभी डेटर्स की या क्रेडिटर की हम बैंक डिटेल यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। पैन नंबर उसका हम ले सकते हैं और इसे हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राम को माल बेचा। अब जब माल हम बेचते हैं
तो जब माल बेचा जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा देनदार है, यानी कौन होगा, हमारा सन्ड्री डेटर्स। राम अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मानी देनदार। यहाँ पर भी आप उसका जैसे भी उधार बेचोगे उसका पूरा डिटेल लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, पता चला वो पेमेंट ही ना करे हमारे लिए, तो उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, पिन कोड वगैरह सब प्रॉपर उसका भरा हुआ होना चाहिए। चाहे आप उधार खरीदो या उधार बेचो, उसकी सारी डिटेल इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की भी डिटेल उसके पास पूरी होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं अभी नो करके में से आप पैन कार्ड नंबर उसका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए ये हमारे सारे लेजर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। कैश अकाउंट का कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता। तो आप ये देखो कोई भी आप एंट्री करोगे, जितनी भी मैंने एंट्री कराई है अब तक, हर एक एंट्री में दो अकाउंट आपके, दो लेजर आपके क्रिएट होंगे। वो दो लेजर कौन से हैं ये आइडेंटिफाई आपको करना है। जैसे नगद माल खरीदा तो नगद वर्ड आ गया, तो यानी कैश हो गया, माल यानी गुड्स या परचेज, तो परचेज दो अकाउंट हमारे तैयार हो गए, लेजर 1 और लेजर 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी आपको टास्क मिले, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक और एंट्री को हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हो इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। 7/7/2021 5,000 रुपए नकद वेतन दिया। अब यहाँ पर नगद वेतन जो दिया है मीन अब सैलरी हो गई, तो एक तो हमारा सैलरी अकाउंट हो गया, और सैलरी अकाउंट होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। मैंने अभी आपको जो स्लाइड्स मैंने शो करी थी, तो वहां पर मैंने क्या दिखाया, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये आप आ जाओ इस वाले में, एक्सपेंसेज, ये हो गया सैलरी और स्टाफ सैलरी, ये हमारे कौन से हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो हम टैली में आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। यहाँ पर हमने इसकी सैलरी का सैलरी अकाउंट बना दिया। तो मेरा मेन आपको बताने का क्या है, हर एक लाइन में, हर एक एंट्री में दो लेजर बनेंगे, और वो दो लेजर आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर नगद हमने बिजली का बिल भरा होता, तो एक बिजली का बिल और कैश अकाउंट हो गया। राम को हमने उधार माल बेचा है तो दो अकाउंट हो गए, एक तो उधार माल, माल यानी परचेज या सेल, और या फिर हमारा एक हमारा सेल्स अकाउंट हमारा रह गया है। सेल्स अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, सेल्स अकाउंट हमेशा अंडर जाता है सेल्स के, सेल्स के अंडर में जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ, सेल्स अकाउंट हमारा सेल्स के अंडर में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेजर क्रिएट करना। किस तरह से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मैं एक बार रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। हमारी कंपनी क्रिएट होने के बाद हमारे सबसे पहले हमारा फ्रंट सामने स्क्रीन पर यही आएगा, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हम जाने के लिए सबसे पहले अगर हमें लेजर क्रिएट करना होगा, तो लेजर क्रिएट करने के लिए यानी अकाउंट्स हमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो के लिए हम ए दबाएंगे, सिंपल कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लेजर पे क्लिक करेंगे यानी एल दबाएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एल करूंगा, एल क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा लिए आ जाएगा सी क्रिएट करने के लिए। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, सी। तो जैसे ही हम सी पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे यहाँ पर लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आने लगेगा। यानी इसका शॉर्टकट क्या हो गया, इसका शॉर्टकट हो गया इस स्क्रीन पर आने के बाद ए एल सी, ए एल और सी। अब आप वन बाई वन देखो, मैं मेन स्क्रीन पर हूं, आपको कुछ नहीं करना है। लेजर क्रिएट करने को आपको कौन सा लेजर क्रिएट करने को, लेजर क्रिएट, शॉर्टकट हमारा क्या होगा, ALC। अब देखिए कैसे करके करेंगे हम, ए दबाया, एल दबाया, सी दबाया, ऑटोमेटिक हम लेजर क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ गए, किससे, ALC के साथ। अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। लेजर को डिस्प्ले करना मीन देखना कौन कौन से लेजर हमारे क्रिएट हो गए।
तो यहाँ पर आप ए एल, अब डी फॉर डिस्प्ले, यहाँ डी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपने जो भी लेजर आपने क्रिएट करी है वो लेजर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किसी लेजर में गड़बड़ हो गया, मान के चलिए किसी अंडर में लेना था किसी और के अंडर में चला गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर करेंगे, यहाँ पर हमारा सामने ये आ जाएगा। किसी भी अकाउंट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर को हमारा ठीक है या नहीं है, हम यहाँ से हम उसके लिए जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं। तो आप एक बात आप ध्यान देने की है, यहाँ पर कुछ कोड्स हैं, जो कोड्स को आप याद कर लो। सबसे फर्स्ट जो कोड है ए प्लस एल प्लस सी, ये कोड है लेजर क्रिएशन। इसके बाद ए प्लस एल प्लस ए, यानी ए एल डी, डिस्प्ले लेजर, और ए प्लस एल प्लस ए, एल्टर और मॉडिफिकेशन इन लेजर। और डिलीट कैसे करते हैं हम, यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। डिलीट किस तरह से करेंगे है, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, कोई भी लेजर हमसे गलत बन गया है तो उसे डिलीट करना है। तो हम मेन स्क्रीन पर यहाँ पर होंगे, तो पहले हम ऑल्ट्रेशन में जाएंगे, ए एल ए में, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट अगर गलत बन गया है तो फर्नीचर अकाउंट पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस डी। अगर हम इस स्क्रीन पर नहीं है, जैसे कंपनी में कंपनी क्रिएशन वाले स्क्रीन पर नहीं होते थे तो डिलीट नहीं कर सकते थे, ऐसे ही जब तक हम उसके स्क्रीन पर नहीं होंगे, ऑल्ट्रेशन मोड में नहीं आएंगे, तब तक हम डिलीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं अगर ऑल्ट प्लस डी कर दूंगा तो ये डिलीट करने को कहेगा, वाई किया, मेरा यहाँ से फर्नीचर अकाउंट डिलीट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग किसी भी लेजर को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और किसी भी लेजर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन ये है। इसके बाद अभी मैं 15 मिनट का क्वेश्चन और आंसर हमारा होगा उस पर जूम पर, तो मैं उसे लिंक अभी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि पुराना वाला जो लिंक है वो एक्सपायर हो गया होगा। तो जिसकी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वहां पर आ जाएगा, मेरे साथ जुड़ जाएंगे जूम पर, और जूम पर अपना क्वेश्चन जो भी है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी का मैं आपके लिए कल बताऊंगा। इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल होगा, कल सुबह 11 बजे हम आपको अकाउंट्स की क्लास कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।